यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप कल से देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे जो है करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है आप लोगों को। प्रतिदिन का करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है। तो कल था कितना, कल 30 जून था और आज 1 जुलाई है। तो 1 जुलाई का करंट अफेयर है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए 5 क्वेश्चन है, 5 ऐसे क्वेश्चन है जो कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो इस समय एग्जाम लगे हुए हैं या होने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में देना और नोट्स बनाते चलना। क्योंकि जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर को ऐसे हम कहानी तरह याद नहीं कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें नोट्स की जरूरत होगी और नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम 1 जुलाई की बात कर रहे हैं। तो 1 जुलाई में जो भी करंट वर्तमान के बन रहे हैं उनको हमने छांट के लाए हैं और आप लोगों को आज बताएंगे, इनको अभी डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप शुरू कर रहे हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है। तो देखे होंगे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कहाँ है, भारत में है। भारत का मध्य प्रदेश एमपी जो है भारत के हृदय के नाम से जाना जाता है। एमपी जो राज्य है, एमपी राज्य को जो है भारत के हृदय के नाम से जाना जाता है। कहा गया है हाल ही में मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल थे, किसी कारणवश उनका पद जो है रिक्त हो गया है और उनके पद पर पदभार उनका किसने संभाला है या उनके पद पर किसी नियुक्त किया गया है। तो देखेंगे जो यहाँ के मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे इसमें लालजी दास टंडन थे। कौन थे? लालजी दास टंडन। लालजी दास टंडन, ठीक है। तो यहाँ के वर्तमान गवर्नर थे। तो इनकी जो है काफी तबीयत खराब हो जाने के कारण, काफी इस समय सीरियस चल रहे हैं। तो इनकी जब तबीयत खराब हो गई तो इनका कार्यभार देखने के लिए किसे प्रभार बनाया गया है? तो आनंदीबेन पटेल को। तो इनका कार्यभार किसने संभाला है? आनंदी बेन पटेल। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो आनंदी बेन पटेल हैं, ये भारत की भी गवर्नर है। अगर हम यहाँ पर पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में देखते हैं, कहा जाता है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल एक राज्य से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का भी गवर्नर बन सकता है। जो राज्यपाल होता है एक स्टेट से दूसरे, यानी कि 2 स्टेट का गवर्नर बन सकता है और उसे राष्ट्रपति ये नहीं कि अब 2 राज्यों का स्टेट का वो गवर्नर बन गया है तो 2 जगह की वो सैलरी पाएगा। अगर उसकी वेतन की बात आएगी तो उसे राष्ट्रपति जो निर्धारित करेगा संसद द्वारा, वो उसे वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन 2 राज्यों का एक राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो वहीं पर देखेंगे आनंदीबेन पटेल जो है, एक तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और दूसरी अभी 30 जून को कहां बनाई गई है? मध्य प्रदेश, एमपी की भी राज्यपाल या गवर्नर बनाई गई है। दूसरी चीज देखेंगे, जो एमपी है, एमपी को ही क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया है। एमपी को अगर जियोग्राफी के दृष्टि से देखेंगे तो एमपी को अगर हम जियोग्राफी, भूगोल की दृष्टि से देखेंगे तो एमपी को भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप उसमें नक्शा में देखेंगे जो भारत है, भारत के एकदम बीचों बीच में क्या है? मध्य प्रदेश है, इसलिए उसे भारत का हृदय कहा जाता है। दूसरी बात है, अब इसके एमपी के बारे में जान लेंगे। तो एमपी के बारे में जानेंगे तो एमपी की कैपिटल क्या है? कैपिटल या राजधानी तो क्या है? भोपाल है। फिर पूछेगा यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और मैंने गवर्नर के बारे में बता ही दिया है। जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? तो अजय कुमार मित्तल।
तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है वहां एमपी के अजय कुमार मित्तल हैं। तो एमपी की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, भोपाल है। वहां के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। वहां के हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, अजय कुमार मित्तल है। और वहां के गवर्नर कौन थे, अगर फिर पूछा जाएगा तो लालजी दास टंडन है। और कौन अभी वर्तमान में बनाई गई है, तो आनंदीबेन पटेल बनाई गई है। ये 2 राज्यों की राज्यपाल है, एक तो यूपी की है, एक यूपी की है और दूसरा एमपी की भी बनाई गई है। ठीक, इतने जो फैक्ट हैं, जो मतलब हर स्टेट के जो फैक्ट होते हैं उनको आप पढ़ाते चलेंगे तो ऐसे आपको क्या होगा, आपको सीएम पीएम कैपिटल सब याद हो जाएगी। ऐसे अगर एक बार आपको दे दिया जाएगा नहीं राजधानियां याद करो, फिर वहां के उनको गवर्नर को याद करो, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, तो आप मतलब कि कंफ्यूज हो जाएंगे, आप याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसे क्वेश्चन के हिसाब से जैसे जैसे हमेशा रोज क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, प्रत्येक स्टेट की हमको जानकारी मिलती चलेगी, उससे जितने भी फैक्ट होंगे आपको हम बताते चलेंगे कि कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या है वहां की, सीएम कौन है वर्तमान में, हाईकोर्ट का न्यायाधीश कौन है, गवर्नर कौन है। तो इन चीज को आप ध्यान में देखते हुए चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो किसमें मुख्य सचिव बनी है, सॉरी कौन बनी है मुख्य सचिव के रूप में, कौन किसको पद दिया गया है, तो इसको बताएंगे। ठीक है, देख लेंगे। हाल ही में पंजाब की पहली महिला, ऐसी पहली महिला कौन सी है जिसे मुख्य सचिव के पद पर बनाया गया है, तो उनका नाम है विनी महाजन। क्या नाम है, ये जो महिला है इनका नाम है विनी महाजन, विनी महाजन, इनका नाम है विनी महाजन। एक प्रथम महिला, पंजाब की पहली महिला है जो मुख्य सचिव पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अगर यहीं पर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के बारे में देख लेंगे, पंजाब के बारे में देखेंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पंजाब की कैपिटल क्या है, यानी कि राजधानी क्या है, तो पंजाब की राजधानी क्या है आपको पता होना चाहिए, क्या है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। एक ही ध्यान में देना, चंडीगढ़ एक ही राज्य की राजधानी, देखो चंडीगढ़ 3 चीज की राजधानी है, एक तो पंजाब की राजधानी है, दूसरी क्या है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, और तीसरी हरियाणा की भी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। तो 3 स्टेटों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। तो इसको ध्यान में देंगे। फिर पूछा जाएगा कि पंजाब के सीएम कौन है, तो पंजाब के सीएम आपको पता होगा अमरिंदर सिंह है। कौन है, अमरिंदर सिंह, अमरिंदर सिंह है। फिर पूछा जाएगा कि पंजाब के गवर्नर कौन है, तो पंजाब के गवर्नर आपको पता होगा वीपी सिंह, वीपी सिंह है ना। पंजाब के गवर्नर कौन है, तो वीपी सिंह। ठीक, हाँ ठीक, तो पंजाब के गवर्नर कौन है, वीपी सिंह है। तो पंजाब के 3 फैक्ट को देखेंगे। यहाँ पर इनकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, सीएम कौन है, अमरिंदर सिंह है, गवर्नर कौन है, वीपी सिंह है। पंजाब क्षेत्र कहां पर पड़ता है, तो पंजाब क्षेत्र आप देखे होंगे भारत के किस साइड में पड़ता है, तो पंजाब क्षेत्र भारत के पश्चिम ओर पड़ता है। किस ओर, पश्चिम ओर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। ठीक, तो हाल ही में लाइकेन का मतलब आप समझते होंगे, जब साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो लाइकेन का मतलब क्या होता है, जो कवक होता है ना, कवक जो होते हैं उसे हम लाइकेन बोलते हैं। और लाइकेन किसका सूचक होता है, ज्योग्राफी में देखेंगे तो लाइकेन किसका सूचक होता है, तो पर्यावरण प्रदूषण का। अगर जहां पर लाइकेन अधिक उत्सर्जित हो जाती है तो वहां मान लीजिए पर्यावरण क्या है, प्रदूषित है। ठीक है, तो इसी में देखेंगे। और लाइकेन कैसे होता है अगर आपको न पता हो तो आप कभी तालाब में देखेंगे, जहां पुराना तालाब होता है, क्या होता है, पुराना तालाब होता है, वहां पर जो आप काई बोलते हैं, हिंदी में उसको देहात में क्या होता है, कहीं काई पड़ गई हुई पानी में ना, बड़ी फूल जैसी उसमें पानी में उतराया करती है, तो उसे हम लाइकेन बोलते हैं, उसे ही कवक हम बोलते हैं। ठीक है, तो लाइकेन क्या है, लाइकेन को कवक बोलते हैं। और देहाती भाषा में एकदम आ जाओ तो क्या बोलेंगे, काई, जो पानी में ऊपर उतराया करती है। ठीक, वही लाइकेन है। और लाइकेन में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी से कि लाइकेन किसका सूचक होता है, तो लाइकेन पर्यावरण प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक, इसको ध्यान देंगे। अब इसके बारे में देख लीजिए।
देखेंगे हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। तो देखेंगे ये किस राज्य में है। पहले तो लाइकेन का मतलब और होता है, इसे कवक बोलते हैं। ठीक, कवक के नाम से भी जानते हैं, लाइकेन के नाम से जानते हैं। फिर पूछा जाता है किस राज्य में। तो देखिए राज्य लिखा हुआ है, तो किस राज्य में है, तो राज्य का क्या नाम है राज्य का नाम है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड, है ना। जो वो क्या है, उड़ान जो योजना चलाई गई थी, कहां से चलाई गई थी, उत्तराखंड से ही चलाई गई थी, है ना। उड़ान जो चलाई गई थी योजना, कहां से चलाई गई थी, उत्तराखंड से ही चलाई गई थी। उड़ान का मतलब क्या होता है, पूरे देश का आम नागरिक, है ना। पूरे देश का आम नागरिक, उड़ान का फुल फॉर्म होता है पूरे देश का आम नागरिक। तो ये योजना कहां से चलाई गई है, उत्तराखंड से। इसका मतलब ये होता है जो आम जनता थी, आम जनता को भी हेलीकॉप्टर से यात्रा करने का जो मतलब यात्रा करने के लिए जो योजना बनाई की, मतलब आम आदमी की यात्रा हेलीकॉप्टर द्वारा, हेलीकॉप्टर में घूम सके, इधर उधर जा सके। तो सबसे पहले योजना कौन चलाई गई, उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया है, तो उत्तराखंड राज्य ने लागू किया है। ठीक, तो 3 क्वेश्चन देखेंगे। एक तो ये देखेंगे, और जियोग्राफी के संबंध में देखेंगे तो उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तराखंड को ही फूलों की घाटी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे यहां से कि जियोग्राफी से, कि केदारनाथ मंदिर कहां पर स्थित है। तो केदारनाथ का मंदिर कहां पर है, केदारनाथ का मंदिर कहां पर है, उत्तराखंड में। ध्यान देते रहना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे लेवल में। ठीक, केदारनाथ का मंदिर कहां पर है, उत्तराखंड में। अभी सुशांत सिंह जो सुसाइड किए हैं, इनके बारे में क्वेश्चन भी देखो। जो मूवी इन्होंने बनाया है केदारनाथ की, सेम वही एकदम जो आपदा आई थी, जो बादल फटा था, उसी के ऊपर केदारनाथ की मूवी बनी है। सुशांत सिंह के आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि वहां किस कारण से वो वहां पर ऐसी स्थिति आई थी जिसके वजह बादल फटा है। मतलब कि वहां अन्याय नहीं, बहुत घोर अन्याय होने लगा था हर व्यक्ति के साथ, क्योंकि वहां एक किस्म के आदमी नहीं वर्ग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के लोग वहां पर रोजगार करते हैं या काम करते हैं। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। उसके बाद अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड की बात करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, इसको मिटा दें। उत्तराखंड की बात अगर हम करते हैं तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, तो देहरादून है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून है। यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ के सीएम कौन है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उसके बाद यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर कौन है, बेबी रानी है। कौन है, बेबी रानी है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश यहाँ पर कौन है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है, रमेश रंगनाथन। ठीक, यहां से 7-8 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज्योग्राफी कैसे पूछे जा सकते हैं, करंट से कैसे पूछे जाते हैं। तो करंट का क्वेश्चन जो था कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है, तो कहां पर विकसित किया गया है, उत्तराखंड में किया गया है। कहा जाता है यहां से 600 से अधिक प्रजातियों, मतलब 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं लाइकेन की। तो उन्हीं का संरक्षण के लिए, उन्हीं का रखरखाव करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। ठीक, फिर उत्तराखंड से पूछा जाए उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, तो देहरादून है। सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। गवर्नर कौन है, बेबी रानी है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो रमेश रंगनाथन है। ठीक, एनी डाउट। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में आईसीसी के एलीट पैनल में किस अंपायर को शामिल किया गया है। हाल ही में आईसीसी के एलीट पैनल में किस अंपायर को शामिल किया गया है। ठीक, 2020 और 21 के लिए। ठीक, इसको देख लेंगे। देखेंगे जो आईसीसी के एलिट पैनल के जो अंपायर बनाए गए हैं, किसको बनाया गया है, तो लिख लेंगे भारत के बने हैं। आज तक, मतलब अभी तक
अभी तक कुल 3 लोग बने हैं, 3 लोग बने हैं। ठीक, तो पहले जो बने थे श्रीनिवास वेंकट राघव, ये पहले व्यक्ति थे श्रीनिवास वेंकट राघवन, है ना। दूसरे जो व्यक्ति थे, दूसरे बनाए गए थे सुंदरम रवि। ठीक, जो अब बनाए गए हैं 2020 में, 2020 से 21 के लिए बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं नितिन मेनन। ठीक, तो ये 2020 और 21 के लिए बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? नितिन मेनन बनाए गए हैं। इसके पहले 2 लोग और बनाए जा चुके हैं, श्रीनिवास वेंकट राघवन बनाए गए हैं। दूसरे नंबर दोबारा फिर बनाए गए थे, सुंदरम बनाए गए थे। इसके पहले और भी अदर कंट्री के लोग रहते थे, लेकिन अब की जो कि सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भारत के ही व्यक्ति हैं नितिन मेनन, इनको बनाया गया है। फिर वही जब पूछा जाए आईसीसी, है ना, तो आईसीसी के बारे में सब लोग ज्यादातर ध्यान देंगे। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछा जाता है आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, इंग्लिश नहीं आती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान में दे रहना। ठीक, बाद में कहना नहीं सर जी हमको पता नहीं था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? और स्थापना देख लेंगे 1909 में हुई थी। 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। उसके बाद पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहाँ है। बहुत बार पूछा गया है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है ना। जो लोग मैच वगैरह देखते होंगे उनको ज्यादा आवश्यकता है इसकी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, इसका मुख्यालय दुबई में। तो इतने फैक्ट याद रखेंगे कि आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में हुई। उसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले कि यहाँ का चेयरमैन कौन है ना, आईसीसी का चेयरमैन, आईसीसी का चेयरमैन कौन है? तो आईसीसी का जो चेयरमैन है उनका नाम है मनु सहानी। ठीक, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, देखेंगे। लिखा है कि हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने। सिंपल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभी छोटे छोटे कंट्री जो होते हैं, आसपास पड़ोसी कंट्री होते हैं, उनके पीएम या राष्ट्रपति कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी जो जल्दी बनाए गए हैं, तो इनके बारे में देख लेंगे कौन बनाए गए हैं। तो इनके बारे में केवल एक ही चीज है, तो कौन बनाए गए? माइकल मार्टिन बने हैं। लिख देते हैं देखो, तो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ध्यान देना, माइकल मार्टिन बने हैं। ठीक, जो है आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको मैंने आपको बता दिया, प्रोवाइड करा दिया है। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल ही, ताकि आपको बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि आपको रोज की करंट अफेयर आपको प्रतिदिन के लिए मिल जाएगी। थैंक यू।